बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक फेस पर। हमने इसका एप्लीकेशन बहुत सारे चैप्टर्स में किया होगा, बहुत सारे टॉपिक्स में किया होगा, जैसे कि एसी, वेव, ऑसिलेशंस, वेव ऑप्टिक्स, ठीक है, इतनी सारी जगह हमने इसका यूज़ किया है। बट फिर भी फेस क्या है, इस पर बच्चों का अंडरस्टैंडिंग, उनका कॉन्सेप्ट वीक रह रहा है। मतलब यूजुअली अगर आपका स्ट्रॉन्ग है तो बिल्कुल आपको नहीं कहा जा रहा, ठीक है। बट आई अश्योर यू, अगर आप मतलब वीडियो पूरा देखेंगे तो फेस क्या है इस पर डाउट कभी नहीं रहेगा, ठीक है। फेस क्या है, तो बहुत ही सिंपल लोग ऐसे बोलते हैं फेस इज एन एंगल, ठीक है। क्यों? क्योंकि उन्होंने देखा है फेस को फाई का वैल्यू जब वो पुट करते हैं, यूजुअली फेस को फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, फाई का वैल्यू जब पुट करते हैं तो π/2, 3π/4 समथिंग लाइक दैट, इस टाइप से होता है, तो बोल देते हैं फेस इज एन एंगल। इट कुड बी अ डेफिनेशन बट नॉट द कंप्लीट वन, अधूरी है। कभी भी कोई पूछे फेस क्या है तो आपको बोलना चाहिए फेस फिजिक्स के अंदर वो टूल है जो हमको पोजीशन और डायरेक्शन ऑफ मोशन, इन दो चीज़ों के बारे में बताता है। किस किस बारे में बताता है? पोजीशन ऑफ पार्टिकल, ठीक है। आप जिसका भी स्टडी कर रहे हैं उसका पोजीशन क्या है इस बारे में बताएगा, और डायरेक्शन क्या है मोशन की उस बारे में भी बताएगा, ठीक है। अब इस चीज़ को समझते हैं कैसे। सबसे पहले ऐसे समझिए जैसे कि ये फिक्स्ड सपोर्ट से कोई हमारा ये बॉब हमने लटकाया हुआ है, ठीक है। मीन पोजीशन है, मीन पोजीशन यानी कि वो पोजीशन जहाँ पे पार्टिकल इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करता है, कोई उस पर नेट फोर्स नहीं होती, सारी फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस कर लेती हैं, है ना। चलिए, अब आपने क्या किया, इसको एक पोजीशन पे लेके गए पॉजिटिव एक्सट्रीम और वहाँ से छोड़ दिया, ठीक है, यहाँ से इसको छोड़ दिया। अब ये क्या करेगा? मोशन करेगा। ये इधर वापस आएगा मीन पे, मीन से अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, फिर वापस मीन पे आएगा। अपोजिट डायरेक्शन में भी कोई मैक्सिमम पोजीशन होगी जहाँ तक ये जाएगा, दैट वुड बी नेम्ड एज नेगेटिव एक्सट्रीम, ठीक है। फिर ये इस वे में मूव करने लगेगा, ठीक बात। मीन से पॉजिटिव एक्सट्रीम से मीन, मीन से फिर नेगेटिव एक्सट्रीम से फिर मीन, यही होगा। अब मैं आपसे बोलूं कि पार्टिकल मीन और पॉजिटिव एक्सट्रीम के बीच में कहीं है, पार्टिकल मीन और पॉजिटिव एक्सट्रीम के बीच में है, तो अब आप मुझे बताइए कि क्या आप सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन से बता पाएंगे कि उसका डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या होगा? हमने अगर ये बता दिया कि मीन या पॉजिटिव एक्सट्रीम पर है, तो अब वो मीन से पॉजिटिव एक्सट्रीम की तरफ जाएगा या इससे इस डायरेक्शन में जाएगा, ये हम कैसे पता लगाएंगे? हमको तो सिर्फ पोजीशन पता है ना, समझ रहे हो। डायरेक्शन ऑफ मोशन का यहाँ पर कोई अता पता नहीं है। ये चीज़ हमें फेज बताता है, ठीक है, ये चीज़ हमको फेज बताता है, पोजीशन के बारे में भी बताएगा और डायरेक्शन ऑफ मोशन के बारे में भी बताएगा, ठीक है। अब इस चीज़ को समझने के लिए थोड़ा सा हम अभी आगे चलते हैं, थोड़े से कुछ एग्जाम्पल्स समझते हैं और फिर इस चीज़ को हम समझाएंगे, ठीक है। जो ये मोशन है इसको ऑसिलेटरी मोशन है ना, एक मीन पोजीशन के अबाउट मोशन हो रहा है, रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट कर रही है, इसको हम एक सर्कुलर मोशन में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखते हैं कैसे। देखिए, हमने बोला ये मीन पोजीशन है, ठीक। ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है? ये मीन पोजीशन है ना, ये मीन पोजीशन है, ऑब्जेक्ट मीन पोजीशन पर है। अब ये मीन पोजीशन से दूर जा रहा है, मीन से दूर पॉजिटिव एक्सट्रीम तक जा रहा है। ये देखिए डिस्प्लेसमेंट इसका बढ़ रहा है, बढ़ रहा है,
दूर जाता है, और दूर जाते जाते ये पहुंच गया मैक्सिमम पॉइंट पर, ठीक है, मैक्सिमम पॉइंट पर। भाई ये इनिशियल पॉइंट है, ये इसका प्रोजेक्शन हुआ, ये देखिए प्रोजेक्शन, यही तो है, और यहाँ पे मीन पॉइंट पे पहुंच गया, ठीक। समझ रहे हो आप? मेन पॉइंट से देखो, ये मीन पोजीशन है, इस मीन पोजीशन से ये दूर जा रहा है, दूर जा रहा है, दूर जा रहा है, दूर जाके सबसे मैक्सिमम पॉइंट पे आ गया, पॉजिटिव एक्सट्रीम पे। अब ये पॉजिटिव एक्सट्रीम से वापस मीन पर आ रहा है, वापस मीन पर आया, और पास आया, और पास आया, और वापस ये मीन पर आ गया। देखिए पास आया, प्रोजेक्शन देखिए आप इस पॉइंट का, यहाँ और बना लीजिए एक, देख रहे हैं आप, वापस आ गया। पहले दूर जा रहा था, दूर जा रहा था, दूर जा रहा था, फिर पास आ रहा, ठीक है, समझ रहे हैं? अब क्या करेगा ये, मीन पर आकर रुका नहीं, क्योंकि इसके पास एनर्जी है। अब ये उसके अपोजिट मोशन करने लगा, जो पहला मोशन था, फिर दूर गया, दूर गया, दूर गया, और ये सबसे ज़्यादा दूर पहुंच गया अंडर द गिवन कंडीशंस। ये देखिए प्रोजेक्शन कैसे जा रहा है, मीन से दूर जा रहा है। अब फिर ये वापस मीन की तरफ आने लगा, आ गया, ये देखिए। तो आप अगर देख पाए तो ये जो लाइन कनेक्ट कर रही है, ये जो लाइन है, ये वाली, इस पर आप देखेंगे कि ये जो प्रोजेक्शन है ये ऑसिलेशन कर रहा है। पहले दूर जा रहा है, दूर जा रहा है, फिर पास आ रहा है, फिर और अपोजिट डायरेक्शन में दूर जा रहा है, फिर वापस पास आ रहा है। तो कुछ ये हो रहा है, ठीक है, ऑसिलेशन हो रहा है। तो बिल्कुल हम इस चीज को ऐसे रिप्रेजेंट कर पाएंगे, बिल्कुल कर पाएंगे। इसी चीज को या इस चीज को हम वेव की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक साइन वेव ले लीजिएगा, क्यों हम इस चीज को यहां रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि भाई साइन थीटा जो है वो भी +1 से -1 इनके बीच ही लाई करता है। ये दो उसके एक्सट्रीम्स हैं, ठीक है। इन वैल्यूज के बीच में उसकी सारी वैल्यूज ऑसिलेट करती हैं। किसी भी कंडीशन में, किसी भी थीटा पे, किसी भी एंगल पे साइन का वैल्यू +1 से बड़ा नहीं हो सकता और -1 से छोटा नहीं हो सकता, इन्हीं के बीच में लाई करेगा। तो बिल्कुल हम इस चीज को यहां भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए ये साइन का 0 वैल्यू, ये +1 और ये -1, ठीक। अब ये देखिए यहाँ को अगर हम मीन पोजीशन माने तो इसका डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, और बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम हो गया, ठीक है। कितने एंगल पे हुआ, π/2 पर, 90 डिग्री पर, π is 180, सो π/2 वुड बी 90 डिग्री, राइट। अब ये मीन पोजीशन, मीन से एक्सट्रीम पे पहुंच गया। दिस इज योर मीन पोजीशन, दिस इज योर पॉजिटिव एक्सट्रीम। यहाँ पहुंच के अब इसका फिर से वापस कहाँ आएगा, मीन पर आएगा। वापस ये देखिए मीन पर आ गया, पाई एंगल, ठीक। फिर ये नेगेटिव एक्सट्रीम पे गया, 3π/2, और फिर वापस कहाँ आ गया, मीन पर, 2π पर। फिर बिल्कुल ये आगे जाएगा, 5π/2 होगा, ठीक। फिर वापस आ जाएगा 3π पर। फिर ऐसे ही अगर आप आगे और बनाएंगे तो यहाँ पर ही आ जाएगा 7π/2, और फिर अगेन 4π एंड सो ऑन। बिल्कुल यही होगा, समझ रहे हो कैसे हमने ऑसिलेटरी मोशन को सर्कुलर मोशन पे लाए, सर्कुलर मोशन से वेव पे लेके गए। क्लब कर दें तीनों चीज़ों को, अगर हम क्लब कर दें तो क्या हम ये चीज़ समझ पाएंगे।
ये मीन बोला था, पॉजिटिव एक्सट्रीम, मीन, नेगेटिव एक्सट्रीम, राइट। है ना, जीरो एंगल, जीरो से बढ़कर यहां पहुंचा π/2 पर, ठीक बात। π/2 से मीन पे वापस आया पाई पर, फिर यहां 3π/2, अगेन यहां 2π, फिर एंगल बढ़ा 5π/2, रोटेशन दोबारा हो रहा है, फिर 5π/2 से यहां पर आया 3π, यहां आया 7π/2, यहां 4π, फिर एंगल ऐसे बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। समझ रहे हो आप? इस तरह से हमने फेज इंट्रोड्यूस कर दिया। फेज में अगर कोई हमको बोले कि भाई कोई पार्टिकल मीन से पॉजिटिव एक्सट्रीम जा रहा है, ठीक है, तो उसका फेज 0 से π/2 के बीच में ही होगा। समझ रहे हो? तो अगर फेज 0 से π/2 के बीच में है तो मतलब ऑब्जेक्ट मीन से पॉजिटिव एक्सट्रीम जा रहा। अगर फेज π/2 से पाई के बीच में है, π/2 से पाई के बीच में, सॉरी ये एक्सक्लूडेड वाले ब्रैकेट्स आएंगे क्योंकि 0 पे मीन होगा, π/2 पे पॉजिटिव एक्सट्रीम होगा, इनके बीच का वैल्यू है, तो ये मोशन इस तरह से है ना। π/2 से पाई के बीच में पॉजिटिव एक्सट्रीम से मीन जा रहा होगा। समझ रहे हो? ठीक। पाई से 3π/2 के बीच अगर एंगल है, एक मिनट हमको जरा इरेज करने दीजिएगा। अगर एंगल पाई से 3π/2 के बीच में है तो मीन से नेगेटिव एक्सट्रीम की तरफ जा रहा है, और अगर 3π/2 से 2π के बीच में है तो नेगेटिव एक्सट्रीम से मीन जा रहा। अब ये जो फेजेस हैं ये हमको पोजीशन भी बताएंगे और डायरेक्शन ऑफ मोशन भी बताएंगे। अब अगर हमसे कोई बोले कि फेज है लेट्स से π/3, तो π/3 इज 180/3 विच इज 60 डिग्री, राइट। तो एंगल 0 से 90 के बीच में, यानी कि हम बिल्कुल ये बोल सकते हैं कि अगर फेज π/3 है तो पार्टिकल कहाँ है, मीन से पॉजिटिव एक्सट्रीम जा रहा होगा। समझ रहे हो? डायरेक्शन ऑफ मोशन भी बता दिया हमने। आई बात समझ? ये चीज समझ आई? पोजीशन भी पता चल गई, डायरेक्शन ऑफ मोशन भी पता चल गया। जो खाली पोजीशन नहीं बता पा रही थी वो फेज ने बताया, इसलिए फेज इंपॉर्टेंट है। ठीक। अब यहां पर अगर आप देखो तो 0 पर, पाई पर और 2π पर, तीनों पर ही पार्टिकल का पोजीशन सेम है, मीन पर लाई कर रहा। ठीक है, पर क्या हम ये बोल सकते हैं कि इनका फेज भी सेम है? नहीं बोल सकते, क्योंकि 0 पर पार्टिकल मीन से पॉजिटिव एक्सट्रीम जा रहा, लेकिन पाई पर मीन से नेगेटिव एक्सट्रीम की तरफ आ रहा है। देख रहे हो ना, यहां पर है तो इसका मोशन इस तरह है, मीन से पॉजिटिव एक्सट्रीम है, बट यहां पर पार्टिकल का मोशन नेगेटिव एक्सट्रीम की तरफ है। इसलिए 0 और पाई सेम फेज में नहीं है, आउट ऑफ फेज है, अपोजिट है। यहां मोशन इस तरह से है और यहां मोशन ये इस तरह से दे रखा। समझ रहे हम? हाँ, 0 और 2π सेम फेज में है। क्यों? क्योंकि यहां पर पार्टिकल का मोशन भी सेम डायरेक्शन में हो रहा। पोजीशन के साथ साथ डायरेक्शन ऑफ मोशन भी सेम होना जरूरी है। π/2, 5π/2, 9π/2, ये सारे एंगल्स जितने भी हैं, सारे फेजेस जो हैं, ये सेम फेज में है। 3π/2, 7π/2, 11π/2, ये सब भी सेम फेज में है। तो आगे से कभी भी कोई फेज के बारे में पूछेगा तो आप हमेशा बोलोगे फेज is a tool which gives us the sense of position of particle with the direction of motion. Direction of motion भी बताता है। I hope phase क्या है और किस तरह से वो direction of motion बताता है, ये चीज़ें हमें clear हुई होंगी। If you like this video and found it helpful, then please click that like button, subscribe this channel, share this video with your friends. Okay, please do this.
थैंक यू।